आप सभी का डिजिटल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम क्लास 11 की मैथ पढ़ाना चालू कर रहे हैं। आज पहली क्लास है, कल दूसरी क्लास होगी। और अगर कोई समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज से हम कक्षा 11 की मैथ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अभ्यास 5 से आपको हम पढ़ाएंगे। अभ्यास 5 है हमारा सममित संख्याएं और द्विघाती समीकरण। आपको प्रश्नावली 5.1 से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5.1 पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसके बारे में कुछ बेसिक पढ़ना जरूरी है। तो देखो, आयोटा का मान होता है अंडर रूल -1 होता है। और आयोटा स्क्वायर का मान होता है हमारा -1 होता है। और आयोटा क्यूब का हमारा मान होता है। तो आयोटा क्यूब को देखो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इसका मान क्या है -1 इंटू आयोटा। और -1 का गुणा आयोटा में करेंगे तो क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। तो आयोटा क्यूब इसका मान क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। और आयोटा की पावर 4 इसका मान होता है इसे देखो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर इसका मान क्या होता है, -1 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 इंटू -1। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, और आयोटा की पावर 5 इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। और आयोटा की पावर 4 इसका मान क्या होता है, 1 इंटू आयोटा। और 1 का गुणा आयोटा में करेंगे तो क्या होगा, आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 इसका मान क्या होता है, आयोटा होता है। इसी प्रकार आयोटा की पावर 6 का मान हमें निकालना है तो इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। और आयोटा की पावर 5 इसका मान होता है आयोटा इंटू आयोटा। तो देखो, आयोटा इंटू आयोटा का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, अभी बताया, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। और आयोटा की पावर यदि 7 का मान हमें निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयोटा की पावर 6 इसका मान कितना भी हमने बताया, -1 होता है इंटू आयोटा। और -1 का गुणा आयोटा में कर देंगे तो क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। ठीक है, और इसे हमें आयोटा की पावर 8 का मान निकालना है तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 7 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, और आयोटा की पावर 7 इसका मान कितना होता है, इसका मान जो होता है माइनस आयोटा होता है इंटू आयोटा। और आयोटा गुणे आयोटा करेंगे तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। और माइनस का गुणा एक बार है तो माइनस का होगा। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगा है। और आयोटा स्क्वायर इसका मान कितना होता है, इसका मान जो होता है -1 होता है। तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 8 का मान कितना होगा, आयोटा की पावर 8 का मान होगा 1। ठीक है, तो देखो, याद करने का बिल्कुल आसान तरीका, देखो आयोटा का मान क्या होता है, -1। और आयोटा स्क्वायर इसका मान क्या होता है, -1 होता है।
और आयोटा की पावर 4 इसका मान क्या होगा, प्लस का 1 होगा। और आयोटा की पावर 6 इसका मान क्या होगा, माइनस का 1 होगा। और आयोटा की पावर 8 इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा। ठीक है। आयोटा की पावर 3 इसका मान क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है, माइनस आयोटा। ठीक है। और आयोटा की पावर 5 इसका मान क्या होता है, प्लस का आयोटा होता है। और आयोटा की पावर 7 क्या होता होगा, माइनस आयोटा होता है। ठीक है। तो याद करना बिल्कुल सरल है। ठीक है। पहला सवाल है, इसे जो है हमें a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो देखो क्या होगा, 5 का गुणा इस पे करेंगे, 5 का गुणा -3/5 में होगा। और आयोटा का गुणा आयोटा में होगा, आयोटा गुणे आयोटा। ठीक है। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -3। और आयोटा गुणे आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है। तो -3 और आयोटा स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक है। तो -3 गुणे -1 क्या होगा, +3 होगा। इसे जो है हमें a प्लस आयोटा b के रूप में, हमारा i से गुणा होता है वो भाग हमारा काल्पनिक भाग होता है, और जिसमें i से गुणा नहीं होता वो भाग हमारा वास्तविक भाग होता है। ठीक है। तो देखो इसमें i से गुणा नहीं है तो ये क्या है, वास्तविक भाग है। ठीक है। तो a का मान क्या है, 3 है। और आयोटा b का मान इसमें नहीं दिया तो क्या लिख देंगे, 0 आयोटा। ठीक है। तो a प्लस आयोटा b के रूप में ये व्यक्त हो गया। ठीक है। दूसरा सवाल देखेंगे, व्यक्त करना था। दूसरा सवाल दिया है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। ठीक है। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है। ये देखो इसमें कितनी घात है, 9 घात है। ठीक है। तो इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा। देखो आयोटा की घातें 8 इसमें है और आयोटा में 1 घात इसमें है, तो 8 और 1 9, तो आयोटा की घात कितनी होगी, 9 होगी। क्योंकि यदि आधार समान होते हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है। प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 8, 8 दूनी 16 और 16 इसमें 19 घात है ना। ठीक है। तो आयोटा की पावर 19 घात को जो है हम किस तरह लिख सकते हैं, आयोटा की घातें 3। ठीक है। तो आधार समान, गुणा घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 3, तो क्या होगा, आयोटा की पावर 19 होगा। और तो आयोटा की पावर 19 को जो है हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। आयोटा की पावर 8 इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा की घातें 2 और 2 की घातें 4। आयोटा की पावर 8 को जो है आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 4 लगा सकते हैं, क्योंकि यदि घात के ऊपर घात लगी होती है तो घात का घात में गुणा होता है। तो 4 दूनी कितना होगा, 8। तो आयोटा की पावर कितना होगा, 8। ठीक है। तो आयोटा की पावर 8 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा की घातें 2 और इसकी पावर 4। इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को भी हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो आयोटा स्क्वायर इसका मान कितना होता है,
इसका मान होता है -1, -1 की पावर 4 होगा इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका मान क्या होता है -1 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, इसका मान क्या होता है -1 की घाते 4 और आयोटा स्क्वायर, इसका मान क्या होता है -1 इंटू आयोटा। चाहे आप लोग जो है आयोटा 3 का सीधा मान रख सकते हैं, क्योंकि आयोटा क्यू का जो मान होता है माइनस आयोटा होता है, ठीक है। तो माइनस की घात यदि सम की होती है तो संख्या माइनस की नहीं आती, क्या की आती है, प्लस की आती है, ठीक है। माइनस की घातें कितनी है, 4, तो क्या होगा, इस संख्या का 4 बार गुणा करेंगे तो ये संख्या का एक आएगी प्लस की, +1 आएगा और +1 का गुणा आयोटा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस आयोटा की पावर 4 है तो +1 होगा, +1 गुणे +1 होगा तो +1 होगा और +1 का गुणा इसमें कर देंगे, +1 निकलेगा। इन दोनों का यदि गुणा कराएंगे तो क्या निकलेगा, +1 निकलेगा, ठीक है। और +1 का गुणा जो है इसमें कर देंगे तो 1 गुणे -1 -1 हो जाएगा और -1 का गुणा आयोटा में करेंगे तो माइनस का आयोटा होगा, तो इस जगह क्या होगा, माइनस का आयोटा होगा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 0 आ गया तो ए का मान 0 होगा और हमारे पास वास्तविक भाग आ गया, ठीक है। और काल्पनिक भाग है नहीं तो काल्पनिक भाग 0 आयोटा, काल्पनिक भाग बी, ठीक है। बी का मान 0 और आयोटा, जिसमें आई से गुणा होता है वो हमारा काल्पनिक भाग होता है और जिसमें आई से गुणा नहीं होता वो वास्तविक भाग होता है। देखो तीसरा सवाल लिखा है आई की पावर -29 लिखा है, ठीक है। यदि किसी भी संख्या घात यदि माइनस की होती है तो उससे जो है हम हल नहीं कर सकते हैं, तो इसकी घात पहले हम प्लस की करेंगे, प्लस की करने के बाद जो है इसको हल किया जाएगा। यदि इसको जो है 1 के बटे में लिख देंगे तो इसकी घात जो है प्लस की हो जाएगी। आई की पावर कितना है, आई की पावर 39 है, इसको 1 के बटे में लिख देंगे तो इसकी जो घात है कई में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। आई की पावर -39 है, इसे 1 के बटे में लिखेंगे तो इसकी घात जो है प्लस की हो जाएगी। तो इसकी घात यदि प्लस की हो जाएगी तो इसे हम जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1 बटे इसे क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 8 इंटू आई की पावर 8 इंटू आई की पावर 8 और आई की पावर 8 और लिख सकते हैं आई की पावर 7, ठीक है। तो 1 बटे आई की पावर 8, इसका मान अभी पहले हमने बताया था सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है और इसका मान भी 1 होता है, ठीक है। और आयोटा की पावर 7, इसका मान क्या होता है, इसका मान जो होता है माइनस का आयोटा होता है, ठीक है। तो 1 और 1 का गुणा कितनी भी बार होता है, 1 ही आता है और 1 का गुणा माइनस आयोटा में करेंगे तो क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। और देखो नीचे से हमें जो है आयोटा हटाना है तो इसका जो है ऊपर नीचे गुणा कर दो, आयोटा का गुणा जो है ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा आयोटा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आयोटा बटे माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 1 और 1 का भाग आयोटा में भाग दे देंगे तो क्या होगा आयोटा। तो इसमें जो है वास्तविक भाग क्या है, कुछ नहीं है, ए का मान कुछ नहीं है, ठीक है, 0 लिख देंगे इसलिए, ठीक है। और आयोटा बी, तो ये लिख गया हमारा ए प्लस आयोटा बी के रूप में। देखो चौथा सवाल है, इसको जो है ए प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखो क्या करो, 3 का गुणा साथ में कर दो, क्योंकि 3 जो है इन दोनों संख्याओं की गुणा में लगा है तो 3 का जो है गुणा होगा, ठीक है। 3 जो है कोष्टक के गुणा में लगा है, ठीक है। तो 3 का जो गुणा है कोष्टक के अंदर वाली संख्या में किया जाएगा, ठीक है। 3 का गुणा साथ में क्या होगा, 7 21 और 3 का गुणा इसमें करो 23 21 आयोटा, ठीक है, प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या होगा 7 आयोटा होगा, ठीक है। आयोटा का गुणा इसमें करना है तो क्या होगा 7 आयोटा गुणे आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखो 21 जो कहते हो आयोटा वाला आयोटा से जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। 7
और 7 और 21 कितना होगा 28, 28 आयोटा होगा। ठीक है, 7 हमारा जेब कहते हैं और आयोटा स्क्वायर इसका मान क्या होता है माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो 21 हमारा जेब कहते हैं प्लस 28 आयोटा और इसमें प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस 7 गुणे 1 क्या होगा 7। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस घटेगा। ठीक है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की क्या होता है घट जाता है। ठीक है, तो 21 में से 7 घटा दो होगा 14 प्लस 28 आयोटा। नेक्स्ट सवाल है 5वां, इसे जो है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो इसमें माइनस जो है कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं के गुणा में लगा, तो माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं में कर देना है, तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं की जो है चिन्ह बदल के लिख देना है। ठीक है, 1 माइनस आयोटा माइनस गुणे माइनस प्लस 1 माइनस गुणे प्लस माइनस 6 आयोटा। ठीक है, तो 1 1 दोनों प्लस का जुड़ेगा कितना होगा 2 होगा, माइनस आयोटा माइनस का 6 आयोटा। ठीक है, दोनों माइनस कितना होगा 7 आयोटा होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख गया।